भैया बहनों, अब हम करते हैं प्रश्न अभ्यास। शब्दार्थ के बाद प्रश्न अभ्यास करते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। लेकिन हम चालाक हैं क्या, हम दोनों भाषा में उत्तर कॉपी में लिख के रखेंगे ताकि जिस भाषा में पूछे उस भाषा में हम उत्तर दे देंगे। मातृभाषा में पूछेंगे तो मातृभाषा में, संस्कृत भाषा में पूछेंगे तो संस्कृत भाषा में। चलिए, प्रश्न है, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। गरीब व्यक्ति कैसे धन कमाया। चलो इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए, चलिए मैं पहले आपको प्रश्न पढ़ लेता हूँ, फिर एक साथ उत्तर वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। अगला, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। व्यक्ति कैसे पैदल गया, किस लिए पैदल गया, तो अर्थकार्षेण। अगला, प्रसिते निशा अंधकारे स किम अचिंत्यत। रात्रि के अंधकार फैल जाने पर उसने क्या सोचा। वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था, तो वस्तुतः चौरः आरक्षी था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। व्यक्ति के रोने को सुनकर आरक्षी ने, रक्षक ने क्या कहा, तो उसका भी उत्तर तैयार है, कॉपी में लिखा हूँ, दिखाऊंगा आपको। अगला, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान और वैभवशाली व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को कैसे साध लेते हैं, कैसे पूर्ण कर लेते हैं। चलिए इसका उत्तर ले जाता हूँ मैं वहाँ पर। ये जनः निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। मैं प्रश्न के लिए लिखाया हूँ, तो आप लिख लेना। निर्धनः जनः भूरिम, यहाँ पर बिंदु डाल लेना ऐसा। ये देखो बिंदु नहीं डाला हूँ, देखिए इस जगह पर बिंदु नहीं डाला हूँ, ठीक है। निर्धनः जनः भूरिम, यहाँ पर भूरिम बिंदु डाला हूँ ना, भूरिम परिश्रम्य वित्तम उपार्जित वान। अब हिंदी में उत्तर क्या होगा। धनहीन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके धन कमाया, ठीक है। अगला, इसको कॉपी में नोट करते जाइए। जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। व्यक्ति किस लिए पैदल गया, तो जनः अर्थकार्षेण, अर्थ की कमी से पीड़ितः पदातिः गच्छति। वह व्यक्ति धन की कमी के कारण पैदल गया। अगला, प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यत। प्रसृते निशांधकारे स अचिंत्यत। रात्रि के अंधकार फैल जाने से उसने सोचा। यत् कि विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः। एकांत प्रदेश में पद यात्रा, पैदल यात्रा शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। चलो ये हिंदी में। रात का अंधकार फैल जाने पर उसने सोचा कि निर्जन एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। अगला, वस्तुतः चौरः कः आसीत्। तो वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। वास्तव में चोर आरक्षी, जिसको रक्षक भी बोल सकते हैं, जिसको सिपाही भी बोल सकते हैं, है ना। तो वास्तव में चोर
आरक्षी था। अगला अंग नंबर, ठीक है। जनस्य क्रंदनं निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। व्यक्ति के रोने को सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। तब आरक्षी ने कहा, जनस्य क्रंदनं निशम्य, व्यक्ति के रोने को सुनकर आरक्षी ने कहा, क्या कहा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया गृह्णात् वारितः इदानीं निज कृतस्य फलं भुङ्क्ष्व। यानी उसने कहा मातृभाषा में, उस व्यक्ति का रोना सुनकर सिपाही ने बोला, रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी यानी संदूक से वंचित किया गया, रोका गया। अब अपने कर्म का फल भोगो। ठीक है। अगला, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान वैभवशाली कठिन कार्यों को कैसे संपन्न कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो उत्तर है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तिं समालम्ब्य लीलया एव साधयन्ति। ठीक है। बुद्धिमान वैभवशाली लोग कठिन कार्यों को नीति और युक्ति का सहारा लेकर, आश्रय लेकर खेल खेल में ही सिद्ध कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही।